So, hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. आज के टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो दिमाग में जो पर्सन है, why is this person giving you mixed signals? ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं या आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं, तो ये हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं. ठीक है. उससे पहले आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपको 2 पाइल्स दे दूं. ओके. ठीक है. आई बॉट tarot decks and get okay take this. चल मैं ऐसे दिखा देती हूँ. ये दोनों पाइल्स हैं आपकी. इंट्यूटिवली चूज द पाइल. जोन सी पाइल आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है, जोन सा डेक आपको बुला रहा है, यू कैन चूज दैट पाइल. सो अभी तक आपने पाइल चूज कर ली होगी. अगर अभी तक आपने नहीं करी है तो फ्रॉम हियर ऑन यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन सेलेक्ट द पाइल. ठीक है. तो जिन्होंने ये वाला चूज किया है डेक, पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. वी गोना स्टार्ट विद योर रीडिंग फर्स्ट. ठीक है. तो हम ये देखने वाले हैं कि why is this person sending you mixed signals. तो यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उन्हें मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं. ओके. 1 कार्ड पॉप्ड आउट. टू ऑफ कप्स. जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उन्हें मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज बताओ. Ten of Pentacles inverse. Two of Cups was also in inverse, but ये पर्सन में जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके मन में जो पर्सन है, वो पर्सन मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं. ओके. 5 of Swords. ओके. 9 of Cups. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है. आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं चल रहा है. एज सच आई फील कि थोड़ा इम्बैलेंस है. इस पर्सन को लग रहा है कि लाइक यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग पूरी तरह टू द रिलेशनशिप या जो भी बॉन्ड है आपका. चलो, ये रीडिंग जो है ये क्रश के लिए भी हो सकती है, या कोई भी पर्सन है जो आपकी लव इंटरेस्ट है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो. व्हाई इज दिस पर्सन गिविंग यू मिक्स्ड सिग्नल्स. सो 2 ऑफ कप्स के कार्ड से इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ उतने डेडिकेटेड नहीं हो जितना ये पर्सन आपसे डेडिकेटेड है. लाइक जितना ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड है, आप उतना इस पर्सन से इमोशनली अटैच नहीं हो. लाइक इनको उतना इमोशनल अटैचमेंट आपके एंड से फील नहीं होता है, ऐसा लग रहा है. और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यू आर अ बिट मैनिपुलेटिंग दिस पर्सन फॉर सम रीजन. थोड़ा आप ना इस मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो इस पर्सन को. 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ये इस पर्सन का एजम्पशन है. ऐसा सच भी हो सकता है, कुड नॉट बी अ रियलिटी, बट दिस पर्सन फील्स कि एज इफ यू आर मैनिपुलेटिंग देम. आप हर बार थोड़ा इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है. ठीक है. दिस पर्सन कुड बी हैविंग सम फैमिली इनहेरिटेंस. ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, कुड बी द पॉसिबिलिटी. ठीक है. बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो कहीं ना कहीं. दिस पर्सन हैज़ अ फीलिंग कि आप बहुत डिमांड्स रखते हो. लाइक आप में बहुत एटीट्यूड है, आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से करवाने की कोशिश करते हो. इसी बात पर नोटिफिकेशन आया. नोटिफिकेशन आर फॉर कंफर्मेशन. ये इस पर्सन का एजम्पशन है कि लाइक
ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन है इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं और ये जितना चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में उतनी ही बिगड़ती जा रही है। कुड बी सम थर्ड पार्टी जो इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रही है। आई फील, डेफिनेटली आई फील देयर इज अ थर्ड पार्टी, ठीक है, जिसके बारे में मे बी यू आर नॉट अवेयर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पैक्टेड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट दिस पर्सन इन सम वे और द अदर वे, लाइक दिस पर्सन इज having a feeling कि you are dominating this person। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं उस चीज़ को, लाइक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हर चीज़ आप अपने हिसाब से मनवाने की कोशिश कर रहे हो इनसे, लाइक आप बहुत डोमिनेट कर रहे हो इन अ सम वे। तो इनको ऐसा लग रहा है, मे बी यू वोंट बी डोमिनेटिंग, बट इस पर्सन का ऐसा एजम्पशन भी हो सकता है आपको लेकर, बट दिस पर्सन फील्स कि यू आर डोमिनेटिंग दिस पर्सन इन सम वे और द अदर वे। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनका आपके रिलेशनशिप या आपके बॉन्ड में आपके कंपैरिजन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस बॉन्ड में, इस रिलेशनशिप में, और ये जितनी चीज़ें संभालने की कोशिश करते हैं आप उतनी ही चीज़ें खराब करते हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लाइक ये समेटने की कोशिश कर रहे हैं और आप खराब करने की कोशिश कर रहे हो। और लाइक दिस पर्सन इज नॉट श्योर अबाउट यू समथिंग। ये पर्सन आपके साथ मैरिज वाइज ज़्यादा श्योर नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स कह रही हूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स वॉज इन इनवर्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको श्योर नहीं है, अगर आप दोनों इन द एज ऑफ गेटिंग मैरिड हो तो ये अभी किसी भी चीज़ को लेकर आपसे श्योरिटी नहीं गेन कर पा रहे हैं। लाइक दिस पर्सन इज नॉट श्योर, और मे बी यू आर गिविंग योर 100% टू द रिलेशनशिप, बट इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कोई थर्ड पार्टी हो सकती है और ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है। इस पर्सन को लगता है कि आप थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हो, और मेनली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट दिस पर्सन, या आप इन्हें ब्लैकमेल करते हो इन सम वे कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ चले जाओगे या किसी थर्ड पार्टी के साथ चले जाओगे। तो आप हर बार इस पर्सन को मे बी ऐसे बोलते हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी हो भी सकती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे थर्ड पार्टी आपकी साइड से लग रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके हिसाब से आपकी साइड से है, और आप इस पर्सन को ऐसे थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो। 10 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट और 10th मंथ कुड बी सिग्निफिकेंट, अक्टूबर कुड बी सिग्निफिकेंट हेयर, ठीक है। यहाँ पर कोई खाने का बहुत शौकीन हो सकता है, बट ओवरऑल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज्यादा अपनी चला रहे हो। इस पर्सन को कोई इन 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 पर्सन के व्यू पॉइंट्स को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, ज्यादा महत्व कहेंगे हम, आप नहीं दे रहे हो। तो वो इस पर्सन को डेफिनेटली दिस पर्सन इज नॉट लाइकिंग इट कि आप इनकी पॉइंट ऑफ व्यूज, आप इनके ओपिनियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, और इस पर्सन को लग रहा है कि ये ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हर चीज़ में और ये चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इन्हें चीज़ें थोड़ा संभालने नहीं दे रहे हो इन सम वे। दिस पर्सन फील्स कि ये जितना चीज़ संभालने की कोशिश कर रहे हैं आप उतनी ही चीज़ इन सम वे खराब करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर चाइल्ड कुड बी अ फैक्टर, कोई यहाँ पर मैरिड हो सकता है, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा कमिटेड हो एज कम्पेयर टू देम। यू आर नॉट मोर कमिटेड टू दिस पर्सन, यू आर मोर कमिटेड टू द थर्ड पार्टी। ऐसा इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है आपको लेकर, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दे आर गिविंग मोर टू दिस रिलेशनशिप, तभी आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट ये रिलेशनशिप में दे आर वेरी मच लाइक इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप, आई फील, ठीक है। तो वी आर गोना चेक फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन उन्हें मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं। ये ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो इस रिलेशनशिप में, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। कुड बी ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बट ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि यू आर मोर डोमिनेटिंग इन दिस रिलेशनशिप, लाइक यू आर डोमिनेटिंग दिस पर्सन इन सम वे और द अदर वे, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ज्यादा बोझ उठा उठा के थक गए हैं उस चीज का। डेफिनेटली दे फील वेरी हैप्पी विद यू, इनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, आपकी वाइब बहुत पसंद है, बट एक अनसेटिस्फैक्शन नजर आ रहा है आपसे, ये अनसेटिस्फाइड है। और किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी आपसे बोली हो, कुछ इनकी हो सकती हैं, 18+ रिक्वायरमेंट्स लग रही हैं कुछ, तो वो भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी चीज इनकी नहीं मान रहे हो, इनका ऐसा मानना है। अब ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बट ये इनका मानना है कि आप इनकी कोई बात नहीं सुन रहे हो। और
आप इन्हें टाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, अगेन मून का कार्ड वॉज देयर, जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियसनेस और बढ़ा रहा है। लाइक दे डोंट नो कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में क्या चल रहा है, दे डोंट हैव द क्लैरिटी अबाउट व्हाट्स गोइंग बिटवीन यू एंड द थर्ड पार्टी। बट ये थर्ड फोर्थ पार्टी, मल्टीपल पार्टीज मुझे नजर आ रही है जो आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रही है, या जो आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप को खराब कर रही है इन सम वे और द अदर वे, आई फील, ठीक है। तो आई एम गोना चेक फॉर why this person is sending you mixed signals, pile number 1। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को उनके पर्सन मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताओ पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स। ट्रुथ 20 नंबर, 2 नंबर 20 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। ट्रुथ, तो मेरे को डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ सच्चाई जानना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बोला भी हो कि गिव मी द क्लैरिटी। दिस पर्सन वांट्स क्लैरिटी, दिस पर्सन वांट्स ट्रुथ फ्रॉम यू। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें सच सच पूरी बात क्लियर कर दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत मिस्ट्री है इस सिचुएशन में। इस पर्सन को लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो, आप इस पर्सन के साथ इतना डेडिकेटेड नहीं हो जितना आप थर्ड पार्टी के साथ हो। इनको अपनी इंपॉर्टेंस कम नजर आ रही है इस पर्सन को। सो दिस इज मेकिंग दिस पर्सन वेरी मच लाइक अनसेटिस्फाइड इन दिस रिलेशनशिप, कि लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं है, एंड दे आर गिविंग अ लॉट टू दिस रिलेशनशिप, एंड लाइक दे आर गिविंग अ लॉट और उनको मिल कुछ नहीं रहा है। और ऊपर से आपका डाइवर्जन इज टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी एज वेल। पेशेंस नंबर 14 could be significant। आपने ना हो सकता है इस पर्सन को बहुत बार टाला है। पाइल नंबर 1, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा टाला है। नंबर 1 अवेयरनेस, मैंने बोला ना ये पर्सन आपसे जानना चाहते हैं, दे वांट टू नो द ट्रुथ व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन बिटवीन यू, थर्ड पार्टी एंड देम। इनको लग रहा है कि ये बॉन्ड आप तीनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की वजह से चीजें मिस्टीरियस और हो रही है। इवन इफ यू फील देयर इज नो थर्ड पार्टी, देयर इज अ थर्ड पार्टी इन दिस सिचुएशन। आई कैन क्लियरली सी इन द कार्ड्स देयर इज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट यू। आई फील दे आर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, जो आपके कॉमन फ्रेंड्स है, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट यू। फाइल नंबर 1, दे ट्राइंग टू फाइंड मोर अबाउट यू फ्रॉम योर फ्रेंड्स, कि आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड में चल क्या रहा है, थर्ड पार्टी के साथ आपकी क्या केमिस्ट्री है, क्या बॉन्डिंग है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू, आई फील। बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। आप डेफिनेटली दे फील रियली हैप्पी विद यू। 9 नंबर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, उनको आपको आपके साथ बिल्कुल रहकर अच्छा लगता है, दे वांट टू बी विद यू। बट अब उनका ना एक पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है। एक पॉइंट होता है जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है, तो इस पर्सन को ऐसा ही लगता है कि ये उस पॉइंट पे आ चुके हैं जब सर के ऊपर से इनके पानी निकल चुका है। अब इनमें इतनी पेशेंस नहीं है कि ये फर्दर और कोई बात सुन पाए, या आपकी और कोई बात समझ पाए। दे जस्ट वांट क्लैरिटी, ये सच्चाई जानना चाहते हैं कि आप इनको चूज करोगे या थर्ड पार्टी को चूज करोगे, व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यू थ्री। तो ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें चूज करोगे, थर्ड पार्टी को चूज करोगे, whom are you gonna choose। हाँ, अब इनकी पेशेंस बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है कि एंड मोमेंट पे आ चुकी है। इन्होंने बहुत पेशेंस रखी है, इनको लगता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत दिया है। इनका कंट्रीब्यूट इस रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड में सबसे ज्यादा है। इनकी वजह से आपका और इनका रिलेशनशिप सस्टेन कर रहा है, इनका ये मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स में देखकर। They want a spiritual union with you. I will take this card. Number 2, spiritual union. They want to be with you, but अब since clarity नहीं है, तो they are planning to go away. इनको ऐसा लग रहा है कि you are trying to manipulate them in some way or the other way. Like you are trying to manipulate this person, and this person is feeling that way कि you are manipulating this person or something like that. This person feels कि you are trying to manipulate them. Pile number 1. हम चेक मोर फॉर दिस पाइल। इस सिचुएशन में क्या चल रहा है यूनिवर्स की, पाइल नंबर 1 की सिचुएशन में। व्हाई इज दिस पर्सन गिविंग मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को मिक्स सिग्नल्स। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो यहाँ पर कोई कॉमन फ्रेंड्स कुड हेल्प यू, ठीक है। आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स कुड हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। ओके, केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है आपके और इस पर्सन के बीच में। ओके, दिस कुड बी द वन।
जिस रोमांटिक पार्टनर को आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, दिस पर्सन इज रियली जेन्युइन। आई फील एज पर द जनरल रीडिंग दिस पर्सन इज रियली जेन्युइन, बट यहाँ पर कोई डिसीव कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर डिसीविंग दिस पर्सन, या मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है वो डिसीव कर रही है आपको। दिस थर्ड पार्टी इज डिसीविंग यू। एक्सप्रेस योर लव। यूनिवर्स की गाइडेंस ये है कि यू शुड एक्सप्रेस योर लव। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए, इवन इफ यू बोथ आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे को लेकर म्यूचुअल लाइकिंग है, यू बोथ आर फ्रेंड्स और लाइकिंग है, बट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट। आप फुल्ली इस पर्सन के सामने नहीं आ पा रहे हो। तो यूनिवर्स इज टेलिंग, अगर आपने अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया है, इफ दिस पर्सन इज योर क्रश, आई फेल्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग, मैंने बोला भी था ये क्रश के लिए भी हो सकती है। तो यूनिवर्स इज टेलिंग टू एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर लव टू दिस पर्सन। ठीक है, दिस कुड बी द पर्सन। यूनिवर्स कह रहे हैं कि यही पर्सन है जिसको आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो। दिस मे बी द डेस्टिन्ड destined your life partner, your destined life partner, I feel। ठीक है, तो ये पर्सन इज नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग, ज्यादा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। मे बी शाय काइंड ऑफ पर्सन दिस पर्सन कुड बी, बट यूनिवर्स इज शोइंग मी दिस पर्सन कुड बी योर destined लाइफ पार्टनर। ठीक है, I'm gonna check their feelings। फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स, ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे फाइल नंबर 1 के। मिक्स सिग्नल्स की दे रहे हैं मेरे फाइल नंबर 1 को, मिक्स सिग्नल्स की दे रहे हैं फाइल नंबर 1 को, मेरे फाइल नंबर 1 को मिक्स सिग्नल्स की दे रहे हैं। ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड, तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एज आई सेड ये पर्सन आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, दिस पर्सन वांट्स क्लैरिटी फ्रॉम यू। ओके, ड्रामा, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है चीजें, बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। क्या ये आपके बारे में समझे, क्या ये पर्सन ना समझे आपके बारे में। ठीक है, यू डिजर्व बेटर। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यू डिजर्व बेटर, दे आर नॉट द वन फॉर यू। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, दिस पर्सन इज स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं। दिस पर्सन इज लाइक, आई मीन वेरी मच स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम यू। ओके, आई वॉन्ट आउट। तो ये पर्सन, मेरे को लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है दिस पर्सन इज फाइंडिंग वेज टू टॉक टू यू, बट ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी हुआ एक पॉइंट पे। आई डोंट नो who I am anymore। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इस पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा कि who they are, इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई सेंस अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इनकी एनर्जीज में, इनको बहुत चीजें समझ नहीं आ रही कि क्या एक्शन करना चाहिए, क्या रिएक्शन करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आई सेंस अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फ्रॉम दिस पर्सन एंड, पाइल नंबर 1। ठीक है, सो मेरे को लग रहा है कि आपके एंड से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर गिविंग दिस पर्सन अ लॉट ऑफ मिक्स सिग्नल्स, लाइक जो मिक्स सिग्नल्स हैं आर फ्रॉम योर एंड, इस पर्सन को ऐसा लगता है, पाइल नंबर 1। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप बताना रीडिंग कैसी है। एंड ऑल्सो मैं इंस्टाग्राम पे आजकल शॉर्ट वीडियोज बना रही हूँ आप लोगों के लिए, लाइक shorts, kind of shorts you can watch on Instagram also, नई videos है वहाँ पर, so you can go and you can follow me on Instagram, and also you can watch those reels। हो सकता है कि वहाँ पर भी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस हों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पाइल नंबर 1, and for personalized reading you can DM me on Instagram। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। So welcome to your reading pile number 2। ठीक है, we are going to check for you pile number 2। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको मिक्स सिग्नल्स की दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज शो मी कि जो मेरे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको मिक्स सिग्नल्स की दे रहे हैं। मेरे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको मिक्स सिग्नल्स की दे रहे हैं। भाई मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन उनको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। ये पर्सन आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी एनीवन, क्रश जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या फिर ठीक है एट सम पॉइंट रिलेशनशिप में भी मिक्स सिग्नल्स दे देता है सामने वाला पर्सन। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें मिक्स सिग्नल्स के दे रहे हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें मिक्स सिग्नल्स के दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें मिक्स सिग्नल्स के दे रहे हैं। ओके, 10 of Wands and inverse।
मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनका पुराना टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है, कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं ये पर्सन, पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा। आई कैन सी द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस दे हैव गॉन थ्रू इन द पास्ट। ये अभी भी है स्ट्रेस, बट पहले से कम हो चुका है, बट दे आर स्ट्रेस्ड, पाइल नंबर 2। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज लाइक, आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, या यू बोथ कुड बी हैविंग सम पास्ट बर्थ रिलेशनशिप। ठीक है, इस पर्सन को डेफिनेटली कम्युनिकेशन इश्यूज है, डेफिनेटली। आई फील पाइल नंबर 2, दिस पर्सन हैज सर्टेन कम्युनिकेशन इश्यूज, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स करेक्टली टू यू, लाइक दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू, तो दे आर अ बिट, I would say it's a bit, they are very confused how to express their feelings to you. बहुत ज़्यादा confusion है यहाँ पर कि they don't know how to express their feelings to you. यहाँ आप accept भी करोगे या नहीं करोगे, Hermit in reverse, but gonna take it. ठीक है, someone could be thirsty here. Why is this person giving mixed signals to my viewers? So many cards came out, I won't take any of them. मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को मिक्स सिग्नल्स भी दे रहे हैं। व्यूअर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन मेरे पाइल 2 को मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं? मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन मेरे पाइल 2 को मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज कीपिंग अ चेक ऑन यू, डेफिनेटली दिस पर्सन इज कीपिंग अ चेक ऑन यू थ्रू योर कॉमन फ्रेंड। मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज नॉट लाइक, इनको ऐसा लगता है कि जो भी करते हैं, यू नॉट सेटिस्फाइड विद वट एवर दे आर डूइंग फॉर यू। इनको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट हैप्पी विद दिस रिलेशनशिप। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। यू कैन वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल, कुछ पाइल नंबर 1 में भी मैसेजेस हो सकते हैं। इन्होंने कोशिश करी है हर बार आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की, बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनका पॉइंट ऑफ व्यू मैच अप नहीं कर पा रहे हो। लाइक यू बोथ आर हैविंग कंपैटिबिलिटी इश्यूज, आई फील पाइल 2 फॉर बोथ ऑफ यू। यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं आप दोनों के, और इस पर्सन ने हर बार आपको अपना मैच्योर, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत मैच्योर लग रहे हैं, वर्गो की एनर्जी आई है दी हर्मिट, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हैं, इनको बहुत ज्यादा पास्ट एक्सपीरियंसेस है, इनको लोगों ने बहुत ज्यादा डिसीव किया है, इनको पास्ट के बहुत एक्सपीरियंसेस है। आई एम लुकिंग एट देयर एनर्जी, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी है ये पर्सन। आपको हो सकता है इनकी मैच्योरिटी ही सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो। ठीक है, इनके एंड से कोई पर्सन हो सकता है, नॉट नेसेसरली थर्ड पार्टी, कुड बी अ वेरी गुड फ्रेंड एज वेल, दे आर वेरी गुड फ्रेंड, दिस पर्सन इज, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, पाइल नंबर 2। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन का कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं करी है, एंड इस पर्सन को आपकी तरफ से इग्नोर्ड, इस पर्सन को आपकी तरफ से बहुत ज्यादा इग्नोर फील हो रहा है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दे आर गिविंग देयर एफर्ट्स बट यू आर नॉट हैप्पी विद वट एवर दे आर गिविंग। आप हर चीज पे एक अनसेटिस्फाइड एटीट्यूड शो करते हो, लाइक यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वट एवर दे आर डूइंग फॉर यू। तो उनको लग रहा है कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे पाइल 2 सेटिस्फाइड हो जाए, मेरे पाइल 2 हैप्पी हो जाए, बट वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि आप हैप्पी हो जाओ या सेटिस्फाइड हो जाओ। दे फील यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वट एवर दे आर डूइंग, लाइक वो आपको कुछ भी करके खुश नहीं कर पा रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। ठीक है, डेफिनेटली आपका बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, मुझे ईयर्स में नजर आ रहा है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। ठीक है, और आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोलिंग लगते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल देम इन सम वे और द अदर वे, दिस पर्सन इज फीलिंग दैट वे। ठीक है, ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं, ये पर्सन बहुत ज्यादा क्लैरिटी के वो हो, इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है किसी सब्जेक्ट को लेकर। लाइक आप इनको थोड़ा ऊपर नीचे घुमा रहे हो थोड़ा सा, लाइक अपने हिसाब से चीजें करवाने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट दिस पर्सन इन सम वे और द अदर वे, पाइल नंबर 2। ठीक है, और ये पर्सन बहुत ज्यादा वाइज हैं, ये चीजें बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आप इन्हें जितना मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, ये मैनिपुलेट नहीं होते हैं, ये उल्टा दूसरे बंदे को मैनिपुलेट कर देंगे। ये ऐसे पर्सन नहीं है कि बहुत ज्यादा आप इनके वर्ड प्ले कर सकते हो, लाइक आप इन्हें जितना मर्जी बुद्धू बना सकते हो। ये पर्सन बुद्धू नहीं है, इवन इफ यू थिंक कि आप इनको अपने हिसाब से चला रहे हो, नहीं, दिस पर्सन, इनको सब समझ में आता है कि व्हाट यू आर डूइंग विद देम। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ एक वर्ड प्ले खेल रहे हो, या आपको सच्चाई दिखाते हैं, आप इनको थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हो इन सम वे। दिस पर्सन इज फीलिंग कि यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट, और हो सकता है इन्होंने आपको आपकी सच्चाई भी दिखाई हो कि देखो आपने मुझे ऐसे मैनिपुलेट किया, मुझे सब समझ में आ रहा है कि आप कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो। ये इस पर्सन का ओपिनियन है। अब ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बट दिस पर्सन डेफिनेटली फील्स कि यू आर मैनिपुलेटिंग दिस पर्सन इन सम वे और द अदर वे। ठीक है,
और ये पर्सन ने बहुत कोशिश करी है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो। दिस पर्सन हैज ट्राइड टू बिल्ड इट। बहुत टाइम का रिलेशनशिप लग रहा है अगेन, बट एक क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के बीच में। मेरे को एक क्लैरिटी नहीं नजर आ रही। मुझे आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रहा है। बहुत चीजों को लेकर आप ज्यादा क्लियर नहीं हो। मे बी ये पर्सन जो आपको ऑफर कर रहे हैं अभी के लिए, ये थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफर ना कर रहे हो, फ्रॉम विच यू आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ठीक है, आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हो। यहाँ पर मुझे फाइट्स भी नजर आ रही हैं। आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट भी चल रहा हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट आई फील यहाँ पर फाइट्स हुई हैं बहुत ज्यादा। आपकी और इस पर्सन की बहुत ज्यादा वर्बल आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट्स हुई हो सकती है ओपिनियंस को लेकर बहुत ज्यादा। मेरे को ये चीज नजर आ रही है। और यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई ऐसा थर्ड पर्सन भी मेरे को नजर आ रहा है जिसकी आप दोनों सुनते हो। कोई ऐसा कॉमन पर्सन भी इस रिलेशनशिप का हो सकता है। कुड बी अ कॉमन फ्रेंड, कुड बी कोई पेरेंट इन्वॉल्व हो सकता है, बट देयर इज सम कॉमन पर्सन बिटवीन यू बोथ जिसकी आप दोनों बहुत रिस्पेक्ट करते हो एंड जिसकी आप दोनों बहुत ज्यादा सुनते हो। सो आई कैन सी कि आप उस कॉमन इंसान की, उस कॉमन पर्सन की बात सुन रहे हो। वो भी आपके रिलेशनशिप को इन सम वे और दी अदर वे पाइल टू इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो भी आपको लाइक दिस पर्सन माइट बी, ये पर्सन का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है शायद ये उतना फाइनेंशियली वेल ऑफ ना हो जितना ये पर्सन का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि दे वांट टू गेट मैरिड टू यू व्हेन दे आर फाइनेंशियली वेल ऑफ। इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि ये तब आपसे शादी करेंगे या ये तब आपसे शादी करना चाहते हैं जब ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ हो या इनके पास एम्पल फंड्स हो, एम्पल मनी हो, तब दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। उससे पहले ये पर्सन माइट नॉट बी विलिंग टू मैरी यू। हो सकता है आपको वैसे स्ट्रांग ना दे रहे हो। आप चाहते हो ये पर्सन आपसे शादी कर ले, आपको कुछ स्ट्रांग दे दे, बट दिस पर्सन इज नॉट गिविंग बिकॉज इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वंस दे गेट सेटल तो ये आपको कुछ स्ट्रांग ऑफर करेंगे या आपसे मैरिज करेंगे वट एवर। बट अभी के लिए ये आपको कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं दे पा रहे हैं। बट ये जो भी दे रहे हैं ये बहुत दिल से दे रहे हैं एंड यू आर नॉट हैप्पी। मतलब आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं बोल रहे हो यहाँ पर कोई मीडियोकर है, लाइक नॉट मीडियोकर, कोई मीडिएटर है इस रिलेशनशिप में। आई फील कि कोई रिलेशनशिप को यहाँ पर है कि कोई पर्सन जिसके हिसाब से थोड़ा रिलेशनशिप चलता है, लाइक दे कुड बी सम कॉमन पर्सन जिसकी आप दोनों सुनते हो। मुझे ये चीज लग रही है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि एक इमोशनल अटैचमेंट है। ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड है। ठीक है, बट आप इस पर्सन को थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से एक रफनेस फील हो रही है, आपकी तरफ से एक रूडनेस फील हो रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू ट्राइंग टू पुश अवे दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश कर रहे हो, पाइल नंबर 1। ठीक है, और पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू ब्रिंक टू सिंग विद जॉय। ठीक है, पैशन है इस रिलेशनशिप में, बहुत सारा पैशन है। प्लेफुलनेस, टू recapture romance, allow your inner youthful spirit to have fun to shine। तो यूनिवर्स यहाँ पर प्लेफुलनेस बोल रहा है कि अपने रिलेशनशिप, अपने बॉन्ड में एक प्लेफुलनेस लाओ, एक जोवियल एनर्जी लाओ, एक मस्ती मजाक लाओ जिससे आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो। जितना अभी है उससे ज्यादा आप दोनों का बॉन्ड, आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो। रिट्रीट, ठीक है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो जो आपके रिलेशनशिप, आपके बॉन्ड को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा हो। सो यू नीड टू एक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक फ्लैशबैक में जाओ जहाँ पर सारी चीजें समझने की कोशिश करो। तो माइट भी आपको बहुत चीजें, जब आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो बहुत चीजें आपको समझ में आएंगी। मे बी यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो हिडन है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है, जो इस पर्सन को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। यू नीड टू आपको एक पीसफुल जगह पे जाकर एक कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। आपको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है वर्ल्ड से। यूनिवर्स भी मेरे को यही दिखा रहे हैं। बट दिस रिलेशनशिप हैज अ लॉट ऑफ पैशन। यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी फैमिली कुड बी इन्वॉल्व। यहाँ पर किसी के फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, देयर और योर्स। ठीक है, यहाँ पर फैमिली इश्यूज से भी आप दोनों का रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। यू लवेबल, आप इस लव को डिजर्व करते हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस लव को एक्सेप्ट करो। यहाँ पर किसी का एक्स भी हो सकता है। ठीक है, सो यू नीड टू रिलीज दिस एक्स। ये कोई एक्स हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा हो, बट कोई थर्ड पार्टी है। अगर आपको इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप, अपना बॉन्ड कंटिन्यू करना है तो यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको
जो भी लोग कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, आपको उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। पाइल 2 के लिए गाइडेंस दो, मेरे पाइल 2 के लिए गाइडेंस दो यूनिवर्स, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दो। सो मेनी कार्ड्स आ गए। मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं? कुड बी देयर क्रश, कुड बी देयर एक्स, कोई भी हो सकते हैं ये। मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उन्हें मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज बताओ। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं? मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं? 2 कार्ड्स इन 1 कार्ड यूनिवर्स। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं? ओके, हार्मनी 6 नंबर आया है। नंबर 6 कुड बी सिग्निफिकेंट हार्मनी। You can look at the very beautiful couple in this picture. It's very beautiful. Like ये person would be wanting to hug you as well. मुझे ऐसा लग रहा है this person wants to hug you as well. Hug करना चाहते हैं. This person wants to kiss. Definitely they want to spend a time away from the rest of the world. मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, ये पर्सन भी रिकंसिलिएशन चाहते हैं, ये भी चाहते हैं हार्मनी आए आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो चीजें खराब हुई हैं वो जल्दी ठीक हो। ये पर्सन भी आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं। इवन यू वांट टू आप चीजें ठीक करना चाहते हो, बट आप दोनों मेरे को लग रहा है जितना चीजें ठीक करने की कोशिश करते हो उतनी चीजें बिगड़ती हैं आप दोनों के बीच में। मुझे ये चीज भी नजर आ रही है कि लाइक हाउ मच यू बोथ आर ट्राइंग टू आप चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही चीजें खराब हो रही हैं। फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स। नंबर 4 कुड बी सिग्निफिकेंट है। ओके, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा भी चाहते हैं कि ये आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग। अगेन आई सी द कार्ड ऑफ फाउंडेशन। ये थोड़ा धीरे से शुरू करना चाहते हैं। मे बी आई फील ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेना चाहते हैं। ये जल्दी जल्दी में मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ काम नहीं करना चाहते, कोई स्टेप नहीं लेना चाहते। दिस पर्सन डजंट वांट टू टेक इट वेरी फास्ट। ये पर्सन ऐसे हैं कि थोड़ा रिलायबिलिटी से आराम आराम से चलने वाले। अगेन दिस पर्सन इज वेरी मेच्योर। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन मेच्योर नहीं है, डेफिनेटली यू आर रॉन्ग। ये पर्सन आपके साथ कमिटेड भी है, मेच्योर भी है। इनको रिश्तों की, रिलेशनशिप की, हर चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा समझदारी है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है फॉर दिस पर्सन। और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो इस पर्सन के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। लव बिगिंस नंबर 1। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सून दिस पर्सन कैन कम टुवर्ड्स यू। आप दोनों के बीच में जो भी है, आई फील अ रिकंसिलिएशन कमिंग योर वे, जहां ये पर्सन हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स करेक्टली एक्सप्रेस करे, बट आपको इनको एक कंफर्ट लेवल देना पड़ेगा ताकि ये पर्सन आपकी तरफ आ पाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड आउट नंबर 1 अवेयरनेस। लाइक ये पर्सन आपके बारे में अगेन चीजें फाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में हर एक चीज का अपडेट रख रहे हैं ये पर्सन। बट इस पर्सन को आपकी तरफ से 100% वो नहीं लग रहा है। लाइक दिस पर्सन फील्स कि आप रेडी नहीं हो। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच भी करेंगे तो यू माइट रिजेक्ट दिस पर्सन इन सम वे और द अदर वे। ये इस पर्सन का ओपिनियन है कि यू माइट रिजेक्ट दिस पर्सन। तो ये पर्सन आपके पास आने से अफ्रेड है। दिस पर्सन इज नॉट एबल टू कम टूवर्ड्स यू, बट डेफिनेटली दे वांट टू बिल्ड समथिंग विद यू, समथिंग स्ट्रॉन्ग। दे वांट टू मैरी यू। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फाउंडेशन, ये पर्सन आपके साथ अपनी हाइज और लोज साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये आपके साथ हर चीज साथ में करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू। ये भी पर्सन चाहते हैं कि बातचीत हो एंड चीजें क्लियर आउट हो। और मुझे ऐसा लग रहा है हार्मनी आएगी भी, जहां पर आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, चीजें क्लियर आउट होगी। बट यू नीड टू गिव, क्योंकि मेरे को लग रहा है लव बिगिंस। अगर आप दोनों आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो लव बिगिंस। एक लव में ही न्यू फ्रेश स्टार्टिंग मुझे होती हुई नजर आ रही है। आपका जो रिलेशनशिप है एक न्यू साइकिल से, एक न्यू तरीके से बिगिन हो सकता है। जो साइकिल जैसे चल रहा था वो रिवर्स होगा एंड एक फ्रेश बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट मुझे इस रिलेशनशिप में नजर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर चाइल्ड कुड बी अ फैक्टर, समवन कुड बी मैरिड, यू और दिस पर्सन। आई फील यहाँ पर चाइल्ड कुड बी अ फैक्टर, फैमिली कुड बी अ फैक्टर, जहाँ पर जो आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का बॉन्ड इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और व्हाट अ साइन, समवन कुड बी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है
could be your sign, could not be your sign, but this person definitely wants to build something serious with you. Like मुझे ऐसा लग रहा है कि this person wants to marry you. मुझे पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा आपके लिए आ रहा है, बट डेफिनेटली ये पर्सन को आप एक कंफर्ट लेवल नहीं दे रहे हो ताकि ये पर्सन आपको अप्रोच कर पाए. दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप थोड़ा सिग्नल दो, क्योंकि आपके भी सिग्नल मिक्स्ड है इस पर्सन के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने एंड से एक सिग्नल दो, या आप अपने एंड से इनको एक जो, जैसे ये पर्सन कंफ्यूज्ड है तो इनका कंफ्यूजन दूर करो. लाइक ये पर्सन अभी थोड़ा आपको अप्रोच करने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं. इनको लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो चीजें और बिगड़ ना जाए, चीजें और आप दोनों के बीच में खराब ना हो जाए. तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं तो मोर ऑन द साइड आप दोनों के बीच में चीजें ज्यादा खराब होंगी बजाय कि चीजें ठीक हो. तो ये पर्सन इसलिए आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आप दोनों के बीच में चीजें खराब होंगी, ज्यादा ठीक नहीं होंगी. सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज लाइक, आई फील अफ्रेड टू अप्रोच यू. पाइल नंबर 2, लेट मी चेक पाइल नंबर 2 के पर्सन की फीलिंग्स क्या. यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे इस वीडियो के पाइल नंबर 2 की व्यूअर्स एंड के पर्सन की फीलिंग्स क्या. द पैशन इज टू मच. अगेन पैशन का ही कार्ड आया है. रीडिंग मैच हो रही है, अगर आपको याद हो तो ये ओरेकल कार्ड में से भी है. इन द रोमांस एंजल्स, इस वाले ओरेकल कार्ड से भी आपके लिए पैशन आया था. द पैशन इज टू मच. यहाँ पर पैशन बहुत ज्यादा है इस रिलेशनशिप में. दिस पर्सन इज लाइक वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू. पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है. क्या कौन टेक बोथ द कार्ड्स. ठीक है, इट हर्ट सो मच. तो ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है. अगेन आई फील, ठीक है, आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. लाइक दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू. पाइल नंबर 2, या पाइल नंबर 2 के. ओके, वन कार्ड in unfolded. Why is it that you love me? तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा डाउट भी है कि डू यू लव दिस पर्सन. वैसे इस कार्ड का मतलब कुछ और है, बट मेरे को इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि इस पर्सन को डाउट है कि ये क्या हो गया. इस पर्सन को डाउट है कि इफ यू लव दिस पर्सन और नॉट. कहीं ना कहीं इस पर्सन को डाउट है कि आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते. आई एम कैचिंग दिस इंट्यूटिवली. ठीक है, लवर्स ओरेकल से कार्ड और एक ड्रामा. तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो मे बी चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मे बी और ड्रामा हो जाए. जितना ये चीजें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा सिचुएशन में रकस बन जाए. लाइक ये जितना सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट ना हो जाए. तो इनका फियर यही है कि सिचुएशन एक वर्स्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, वर्स्ट ना हो जाए. लाइक ये चीजें बेटर करना चाहते हैं बट सिचुएशन वर्स्ट ना हो जाए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर्ड नहीं हो. अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो चीजें और खराब होंगी. तो इनको आपकी तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो नहीं आ रहा कि ये आपको अप्रोच कर सके. पाइल नंबर 2, ठीक है, ड्रग्स एंड एल्कोहल. कुड बी ये पर्सन ड्रग्स लेते हो या आप एल्कोहल लेते हो. ठीक है, ये पर्सन मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा आजकल अगर ये अल्कोहल भी पीते हैं तो दे आर हैविंग टू मच ऑफ अल्कोहल, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं. ठीक है, ओके, आई विल टेक वन मोर कार्ड. आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ. मैंने बोला ना ये पर्सन आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं. दे कैन टॉक टू यू राइट नाउ. दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फियर टू अप्रोच यू. व्हाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू. तो हो सकता है इस पर्सन से भी कुछ गलती हुई हो, तो दे आर थिंकिंग कि दे डोंट डिजर्व लाइक यू. व्हाट डू यू सी इन मी. इनको ना थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज भी है. पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन हैज सर्टेनली सम सेल्फ वर्थ इश्यूज समवेयर. इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बेटर हो, ये आपसे किसी वे में कम है. इनको थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज है. लाइक दिस पर्सन इज नॉट लाइक, मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि दिस पर्सन हैज सम सेल्फ वर्थ इश्यूज. लाइक ये अपने आप को थोड़ा कम समझते हैं. इनको लगता है कि ये आपसे कहीं ना कहीं कम है, या आप इनसे हायर पोजीशन पे हो. लाइक आप समवे इनसे सुप्रीम हो, समवे आप एक सुपीरियर, मे बी यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली एज कम्पेयर टू देयर, या आप वेल सेटल्ड हो इस पर्सन से. बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज भी है. लाइक कुछ यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है. कुड बी रिलीजियस फैक्टर्स, कुड बी कल्चरल फैक्टर्स, कुड बी यू बोथ कुड बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उस वे में भी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कैसी लगी. एंड
ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी मैं शॉर्ट वीडियोज डाल रही हूँ, जहाँ पर यू वांट गेट मोर क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन, यू कैन वॉच दोज गाइडेंसेस, दोज वीडियोज। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। Do like, share, and subscribe, and also follow me on Instagram. And for personalized reading, you can DM me on Instagram. Bye. ठीक है, close the camera.